तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th आईपी के आगे के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखा था। आज हम 7 8 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगर आपको फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन नहीं पता है तो आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 5 राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन में पार सीरीज क्रिएट की थी उसकी बेसिस पे हमें ये कमांड्स लिखनी है। तो फर्स्ट कमांड जो आपको पूछी गई है क्वेश्चन में वो है फाइंड द डायमेंशन साइज एंड वैल्यूज ऑफ द सीरीज। अब हमने पार सीरीज क्रिएट की थी तो हम वन बाय वन उसका डायमेंशन साइज और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सीरीज थी। पहले हम इसको प्रिंट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट आपकी सीरीज थी जिसमें आप सारे अल्फाबेट्स को स्टोर करा के सीरीज में प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, जिसका नाम था इंग्लिश अल्फाबेट। तो पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ। तो ये आपकी सीरीज थी, वेट, ये आपकी सीरीज थी। अगेन आई एम रनिंग। ये आपकी सीरीज थी। ठीक है, 0 A 1 B इस तरीके से टोटल आपके 26 लेटर्स हमने स्टोर किए थे। अब इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन के लिए हम एंडिंग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। मैंने एक सीरीज एट्रीब्यूट करके एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। अगर आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप एक बार एट्रीब्यूट्स का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंडिंग है आपका डायमेंशन। तो सीरीज हमें पता है वन डायमेंशनल होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइज। साइज आपका डिनोट करता है कि आपकी सीरीज में कितने एलिमेंट्स है। तो हमारी सीरीज में कितने एलिमेंट्स है, 26। क्योंकि हम अल्फाबेट स्टोर करा रहे हैं तो अल्फाबेट A to Z होते हैं, तो A to Z हमारे कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, 26। नेक्स्ट है वैल्यूज। अब वैल्यूज बताएगा कि आपकी सीरीज में 26 कौन कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, वो एक एरे के फॉर्म में आएगी या लिस्ट के फॉर्म में आएगी, क्योंकि मोर देन वन वैल्यू हमेशा लिस्ट में आती है इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से, A to Z। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसके लिए, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए। हमें ये सेम चीज किस किस के लिए करनी है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स, फ्रेंड्स, एम्प्टी सीरीज और मंथ डेज सबके लिए करनी है। तो सेम ही फंक्शन है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका रूज। आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे है वोवेल्स। तो पहले मैं वोवेल्स में हमने क्या क्या स्टोर कराया था वो आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ। आपको सीरीज प्रिंट करके दिखा रही हूँ मैं पहले। तो सीरीज में हमारे वोवेल्स में क्या था, हमारे, वेट, जो प्रीवियस वाला है वो मैं कमेंट कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमारे थे इंडेक्स में A E I O U और वैल्यू हमने स्केलर वैल्यू दी थी, इसलिए सब में 10 था। ठीक है, अब इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन इसकी भी 1 ही आएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि ये भी सीरीज से क्रिएट हुआ है और सीरीज वन डायमेंशनल होती है। ठीक है, साइज अब इसका क्या आएगा, अब हमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे 5, तो इसीलिए हमारा 5 आंसर आएगा। और वैल्यूज में हमारा आएगा कि हमने क्या वैल्यू स्टोर कराई। तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट बनेगी वो एक ही वैल्यू की बनेगी, 10 10 10। इसका रीजन है, वेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वैल्यूज। आपका वैल्यूज हमारा क्या आएगा, 10 10 10। इसका रीजन क्योंकि हमने स्केलर वैल्यू दी है। स्केलर वैल्यू एक सिंगल वैल्यू ही हर ऑब्जेक्ट हर इंडेक्स पे जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स का भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपको सेम ही ऑपरेशन सबके लिए करना है। मैं आपको सबका एक बार करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स नाम से सीरीज बनाई है। हम पहले उसको प्रिंट कर, देखो यहाँ पे फ्रेंड नाम की डिक्शनरी है, सीरीज है S2 से, तो आपको S2 लिखना है। तो ये आपकी सीरीज आ गई जिसमें इंडेक्स में है नाम और वैल्यू में है आपका नंबर्स। ठीक है, तो इसमें भी हम एंडिंग करेंगे। तो अगेन सेम 1। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सीरीज है। ठीक है, उसके बाद इसके साइज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, इसमें भी हमारे पास 5 ही एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे भी आंसर आपका साइज में क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज में आपके नंबर्स आएंगे क्योंकि आपने नेम जो है वो इंडेक्स पे स्टोर करा है, तो नंबर्स आपके आएंगे, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड सीरीज। नेक्स्ट है आपकी एम्प्टी सीरीज, जो हमारी एम्प्टी थी। तो यहाँ पे एम्प्टी सीरीज में सब कुछ आपका एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, फिर भी हम इसका भी देख लेते हैं एक बार। एम्प्टी सीरीज पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ। तो इस सीरीज में आपके जीरो है। देखो यहाँ पे आपका एम्प्टी, ये वाला मैं हैशटैग कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो एम्प्टी सीरीज मेरी कैसी है, सीरीज क्या है मेरी, एम्प्टी है। ठीक है, अब आपको इसमें पहले डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन का आंसर 1 आएगा। इसका रीजन क्या है, ये सीरीज से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन साइज आपका क्या आएगा, साइज में हमारे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इसलिए हमारा साइज 0 आएगा। ठीक है, इसमें साइज आया हमारा 0। और वैल्यूज में हमारा क्या आएगा, देखो हमारे पास एक भी वैल्यूज नहीं है, लेकिन वैल्यू 0 नहीं आएगी। वैल्यू एक आपकी एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी एरे क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और लास्ट है आपका मंथ डेज।
ठीक है। मंथ डेज में हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट कराएंगे, पहले देख लेते हैं इसमें क्या वैल्यूज है। ठीक है, मंथ डेज, तो इसको हैशटैग कर देती हूँ ऊपर की सीरीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मंथ डेज में हमने क्या रखा था, नंबर ऑफ मंथ्स, और एक मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो देखे थे। ठीक है, तो अब इसका हम फिर से एंड एन मतलब डायमेंशन चेक करेंगे। तो फिर से एंड में हम चेक करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसका साइज, तो साइज हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे 12 है, तो 12 आंसर आएगा। और उसके बाद वैल्यूज, तो वैल्यूज में हमारी एरे क्रिएट होगी नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग, कितने नंबर ऑफ डेज है पर इंडेक्स, तो ये आपके नंबर ऑफ डेज आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में सिमिलर आपको एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था लेकिन सब सीरीज के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें क्या है, रीनेम द सीरीज, एम्प्टी सीरीज है सीरीज एम्प्टी। आपको रीनेम करना है सीरीज को, जो एम्प्टी सीरीज क्रिएट की थी, और उसका नाम आपको अब देना है सीरीज एम्प्टी। तो हमारी सेकेंड सीरीज थी ये वाली। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए मैंने फिर से आपको एट्रीब्यूट में सिखाया था कि एट्रीब्यूट में हम रीनेम करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं। हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सीरीज, एम कैपिटल टी और स्मॉल लेटर में सीरीज। ठीक है, डॉट, अब इसको डॉट नेम देंगे हम। रीनेम मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट का जो नाम था वो हम चेंज कर रहे हैं, डॉट नेम इक्वल्स टू जो हमें अभी नाम देना है, तो अभी का हमारा नाम क्या देना है, सीरीज एम्प्टी। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कराएंगे। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे, वेट, जब आप इसको प्रिंट कराओगे यहाँ पे, वेट, यहाँ पे वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं कराना है, तो सीरीज को प्रिंट कराना है। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो इसका नेम आ गया सीरीज एम्प्टी। ठीक है, इस तरीके से आपको नेम रीनेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑप्शन सी, नेम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज मंथ डेज एज मंथ नंबर एंड दैट ऑफ द सीरीज फ्रेंड। आपको मंथ डेज की इंडेक्स अब नेम देनी है। ठीक है, अब आपको रीनेम नहीं करना है, आपको इंडेक्स का नाम देना है। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम देने के लिए हम जो यूज करते हैं, इंडेक्स का नाम देने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखना होता है जिससे हमने सीरीज क्रिएट की है। तो हमने सीरीज क्रिएट की है मंथ डेज, डॉट इंडेक्स डॉट नेम, इस तरीके से हम इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अभी इंडेक्स का नाम हमें क्या देना है, मंथ नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने इंडेक्स का नाम दे दिया और हम अब इसको प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका नाम, इंडेक्स का नाम क्या आ गया, मंथ नंबर, और फिर वैल्यूज आई है। ये सेम ऑपरेशन आपको फ्रेंड्स के लिए भी करना है, सेम ही चीज करनी है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे भी पहले आप क्या करोगे, सीरीज जब क्रिएट हो गई है उसके बाद आप पहले फ्रेंड्स को कॉल करोगे और फ्रेंड्स में लिख दोगे डॉट इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, और इसमें नेम क्या देना है आपको, एफ नेम, तो एफ नेम दे दिया। अब फिर हम इसको प्रिंट करा लेंगे S2 को। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं करना है, S2 करना है, क्योंकि S2 नाम से करी है हमने, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नाम आ गया है, उसके बाद नेम्स आए हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है डी ऑप्शन, डिस्प्ले द थर्ड एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स। देखो अब आपको थर्ड और सेकंड वैल्यू फ्रेंड्स का डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला ऑपरेशन कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाला भी कमेंट। ठीक है, हाँ, अब आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको जो फ्रेंड्स है उसकी सेकंड और थर्ड लोकेशन पता करनी है। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से ये वाली सीरीज रन करके दिखा रही हूँ, इसमें क्या है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपके नेम्स है, राम, आरती, रोहित, अमन, ईशा, और कुछ उनके नंबर्स है, रोल नंबर्स है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं सेकंड और थर्ड, ये दो एलिमेंट को आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट को जब हमें पर्टिकुलरली कोई इंडेक्स दे रखी है, कोई पोजीशन दे रखी है, तो हम किसका यूज करते हैं, ILOC का मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट में डॉट डॉट ILOC, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली ये दो इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। और ये किस नंबर पे है, देखो आरती आपका 2 नंबर पे है, तो आप पहले 2 लिखोगे, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको आरती की वैल्यू आएगी, सॉरी 2 मतलब 0 1 2, तो पहले हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे हमारा कौन है, आरती, आरती के डेटा क्या है 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये इंडेक्स आपकी इस तरीके से है, 0 1 और 2। तो जब आपको बोला गया है 2 3, तो 2 3 का मतलब हो गया आपका 1 इंडेक्स देनी है आपको और 2 इंडेक्स देनी है। तो अब इस बार हम कितनी इंडेक्स देंगे, 2 देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था मल्टीपल भी वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो, उसमें आपको डायरेक्ट ब्रैकेट देके करना होता है इस तरीके से।
अगर आपको मल्टीपल करना है, लेकिन इसमें आपके हम पोजीशन में अगर नंबर देंगे तो हमें ILOC ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर भी आ सकता है, क्योंकि आपका नाम दिया हुआ है। इसका एरर क्यों है? क्योंकि आपने इंडेक्स में नाम दे रखा है। अगर नाम दे रखा है तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इंडेक्स का नाम देना होगा। जैसे मेरा सपोज करो मेरे को सेकंड कराना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा RT, ठीक है, और यहाँ पे मुझे यूज करना होगा रोहित। इस तरीके से जब आप करोगे तब इसका आंसर आपको आ जाएगा। ये देख रहे हो, इस तरीके से। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो, फुल डेटा जानना चाहो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट की बात हो रही थी यहाँ पे, थर्ड एंड सेकंड। तो ये हमारा हो गया, इनकी वैल्यू भी आ गई, हमने वैल्यू भी प्रिंट करके देख ली ILOC से, और हमने पूरी सीरीज के वो दोनों एलिमेंट विथ वैल्यू भी देख लिया, ठीक है। अब ऑप्शन ई है, डिस्प्ले द अल्फाबेट E to P। अब आपको E to P अल्फाबेट डिस्प्ले कराना है, E to P। तो पहले हम अल्फाबेट वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करते हैं, देखो फिर से हम सीरीज को प्रिंट करेंगे तो पहले हमें पता चलेगा। अब हमें क्या बोला है, E to P। तो E आपका क्या है, फोर्थ नंबर पे, और P आपको इतने एलिमेंट डिस्प्ले कराने हैं, E to P। तो आप ये स्लाइजिंग से भी करा सकते हो, ठीक है। स्लाइजिंग मेथड आपने पढ़ा है, उससे करा सकते हो। तो स्लाइजिंग मेथड से हम क्या करते हैं, स्लाइस करके हम पहले एलिमेंट की इंडेक्स देते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स देखो ये 4 नंबर पे है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या हुई, 5 पोजीशन हुई। तो हम लोग को स्टार्ट कहाँ से कर, अब वापस से मैं ये आपको कोड दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये रहा ई आपका क्या है 4 पे, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर से स्टार्ट हुआ। और पी आपका कहाँ पर है, 15 पे, तो इसलिए हमने एंड इंडेक्स क्या दी, 16 +1 करके दी। वैसे ये 0 से स्टार्ट है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है, क्योंकि 0 से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये +1 करके ही हो रहा है। हम अगर इस एलिमेंट को लिखना चाहेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे आ रहा है, लेकिन हम लोग ने तो ऑलरेडी 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्प्ले E to P हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्ले द फर्स्ट फर्स्ट 10 वैल्यूज इन सीरीज, फर्स्ट 10 वैल्यूज। तो फर्स्ट 10 वैल्यूज जब आपको बोली जाएगी, किसकी पूछी गई है, इंग्लिश अल्फाबेट की। तो फर्स्ट 10 वैल्यू के लिए आप हेड फंक्शन का यूज करोगे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट हेड, और हेड में आप ब्रैकेट में दे दोगे 10। तो जब आप ये लिखोगे और रन करोगे तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट 10 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, 0 से 9 तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी क्या है, लास्ट 10 वैल्यूज। तो लास्ट 10 वैल्यू के लिए सेम ही कोड है, सिर्फ हेड की जगह आपको क्या लिख देना है, टेल लिख देना है। टेल आपका लास्ट 10 वैल्यूज को फैच कर लेगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद है डिस्प्ले एम्प्टी सीरीज। आपको एम्प्टी सीरीज को डिस्प्ले करने को बोल रहे हैं, तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कमांड लगा देंगे और डिस्प्ले कर देंगे। तो ये आपकी एम्प्टी सीरीज तो एम्प्टी है, इसलिए इसमें कुछ एज सच एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन द क्वेश्चन नंबर 5, आपको अब क्या करना है, राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। आपको ये कमांड्स लिखनी है, ठीक है। तो पहला जो आपको लिखनी है कमांड वो है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ 3 to 7 फ्रॉम द सीरीज मंथ। अब आपको 3 से लेके 7 तक डिस्प्ले कराना है, 3 से लेके 7 तक, ठीक है। तो 3 से लेके 7 तक जब आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको यहाँ पे फिर से, पहले मैं आपको ये प्रिंट कराना चाहती हूँ ये सीरीज। तो आप देख लो ये आपकी सीरीज है। अब आपको बोल रहे हैं 3 से लेके 7 तक आपको प्रिंट कराना है इस तरीके से। तो ये 3 है, तो देखो ये 0 से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसके इंडेक्स, ये एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारा क्या है, 0 1 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। 3 to 7, अब 7 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 7 ही होगा, क्योंकि हम सीरीज में क्या करते हैं, +1 देते हैं ना। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो ये 3 to 7 एकदम परफेक्ट आया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी इंडेक्स 1 से है ना, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 1 से है। तो जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट वो 2 नंबर की इंडेक्स पे होगा, क्योंकि 0 1 2, ठीक है। और जो 7 एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे होगा, 6 पे होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 दिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये वाला हो गया डिस्प्ले द नेम ऑफ, ठीक है, मंथ। अब नेक्स्ट है डिस्प्ले द सीरीज मंथ डेज इन रिवर्स ऑर्डर। अब आपको रिवर्स ऑर्डर करना है तो फिर से आप स्लाइसिंग का ही यूज करोगे, लेकिन आपको एक और कॉलम देना होगा और यहाँ पे -1 कर देना होगा, तो ये रिवर्स में लेता है। स्टार्ट और स्टॉप को आपको
खाली रखना है और ये -1 में देना है। आपको अगर इसमें से कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। आगे के क्वेश्चंस हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको फिर से कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।